सभी को नमस्कार। आज के पाठ में हम सुरक्षा मानकों, प्रोटोकॉल और प्राथमिक चिकित्सा को कवर करेंगे और उन सावधानियों को समझेंगे जो व्यावसायिक खतरों की स्थिति में बरती जा सकती है। इस पाठ के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: व्यावसायिक खतरों और उनके संभावित स्रोतों की पहचान करना और उनसे बचने के लिए उपयुक्त तरीके सुझाना, कार्यशाला में वेस्ट मटेरियल की पहचान करना और अलग करना, विद्युत दुर्घटनाओं से बचने के लिए निवारक उपाय करना, व्यापार में काम करते समय बरती जाने वाली सावधानियों को समझना और उनका अभ्यास करना, व्यापार उपकरण और उपकरण का उपयोग करते समय सुरक्षा बिंदुओं को रिकॉर्ड करना। आइए अब हम निम्न व्यावसायिक खतरों और उनके स्रोतों पर एक नज़र डालें: बहरापन, शोर या विस्फोटक, चोट, विस्फोटक, गैर नियंत्रण उपकरण, अर्थिंग का न होना और खराब हाउसकीपिंग, बीमारी, वायरस या धूम्रपान। आगे बढ़ते हुए आइए हम सुरक्षा संकेतों को पहचानें और उनके 4 श्रेणियों को समझें: निषेध, चेतावनी, अनिवार्य और आपातकालीन। प्रत्येक श्रेणी का अपना विशिष्ट रंग और संकेत आकार होता है जो सुरक्षा नियमों के अनुसार दुनिया भर में सुसंगत रहता है। प्रत्येक श्रेणी की प्रमुख विशेषताओं को जानने के बाद आप आसानी से पहचान पाएंगे कि क्या कोई संकेत आपको कुछ करना बंद करने, कुछ करना शुरू करने, सावधानी बरतने या आपातकालीन उपकरण का सुविधाओं की सलाह देने के लिए कह रहा है। निषेध संकेत लाल रंग के होते हैं और कुछ स्थानियों में कुछ गतिविधियों को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं: धूम्रपान निषेध, ज्वलनशील वस्तुओं से बचें, पानी से न बुझाएं, अंदर न आएं। चेतावनी के संकेत पीले रंग के होते हैं और संभावित खतरों का संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए खतरा या विषाक्त, उच्च वोल्टेज, सामान्य चेतावनी और ज्वलनशील पदार्थ। अनिवार्य संकेत नीले रंग के होते हैं और इंगित करते हैं कि सुरक्षित रहने के लिए किसी को क्या करना चाहिए। उदाहरण के लिए सुरक्षा दस्ताने पहने, सुरक्षा गॉगल्स पहने, सुरक्षा हेलमेट पहने और ईयर मफ पहने। आपातकालीन संकेत हरे रंग के होते हैं और आपातकालीन संबंधित सुविधाओं के निकटतम स्थान या दिशाओं को इंगित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कुछ उदाहरण हैं: प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन निकास की दिशा, आपातकालीन टेलीफोन और पीने का पानी। अब हम कार्यशाला में वेस्ट मटेरियल की पहचान करना और उन्हें अलग करना सीखेंगे। कपास अपशिष्ट पदार्थ को अलग करें और इसे एक अलग बिन में स्टोर करें। एक हाथ फावड़ा और एक ब्रश का उपयोग कर चिप्स ले लीजिए। नंगे हाथों से चिप्स को न संभालें। चूंकि अलग अलग धातु के चिप्स हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें धातु के अनुसार अलग करें और उन्हें अलग अलग डिब्बे में स्टोर करें। तेल रिसाव के मामले में फर्श को साफ करें। आइए अब हम व्यावसायिक खतरों से बचने के लिए उपयुक्त समाधानों की पहचान करने और फिर सुझाव देने पर ध्यान केंद्रित करें। दुकान के फर्श पर काम करते समय हमेशा उपयुक्त सुरक्षात्मक जूते पहनें। हमेशा सुनिश्चित करें कि प्लम्बिंग फाइल में एक हैंडल है। हमेशा सुनिश्चित करें कि बॉल पिन हैमर के साथ एक वेज जुड़ा हुआ हो। सुनिश्चित करें कि आप अपनी जेब में एक खुला उपकरण नहीं ले जाते हैं। बिखरने से बचने के लिए धातु की सतहों को काटते समय मशरूम हेड चिजल से बचें। दुर्घटनाओं से बचने के लिए धातु की सतहों को काटते समय हमेशा सुरक्षा गॉगल्स पहनें। प्रत्येक उपयोग से पहले उठाने वाले स्लिंग्स का निरीक्षण किया जाना चाहिए। लोड को स्थानांतरित करते समय मार्ग की योजना बनाना, रास्ता साफ करना और स्पष्ट संचार बनाए रखना सुनिश्चित करें। क्षेत्र को साफ करें और भार उठाते समय दृष्टि की एक स्पष्ट रेखा बनाए रखें। सुनिश्चित करें कि निलंबित भार के नीचे और आसपास का क्षेत्र लोगों, उपकरणों और बाधाओं से मुक्त है। अब हम विद्युत दुर्घटनाओं से बचने के लिए निवारक उपाय करने और किसी व्यक्ति को जीवित तार से बचाने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक व्यक्ति को लाइव आपूर्ति से डिस्कनेक्ट करना। विद्युत आधार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का निरीक्षण कीजिए। स्थिति की जल्दी से व्याख्या करें। आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करके या इंसुलेशन सामग्री की वस्तुओं में से एक का उपयोग करके पीड़ित को लाइव उपकरण से सुरक्षित रूप से हटा दें। पीड़ित को शारीरिक रूप से पास के स्थान पर ले जाएं। पीड़ित की प्राकृतिक श्वास और चेतना की जांच करें। श्वसन पुनर्जीवन लागू करने के लिए कदम उठाएं। यदि पीड़ित बेहोश है तो सांस नहीं ले रहा है। नलसाजी और चिनाई व्यापार में काम करते समय क्या करें और क्या न करें से खुद को परिचित करने के लिए नलसाजी और चिनाई व्यापार में काम करते समय क्या करें और क्या न करें से खुद को परिचित करने से सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए दुकान के फर्श या काम की मेज पर तेल गिरने से रोकना महत्वपूर्ण है। दुकान के फर्श पर धातु के चिप्स के प्रसार को रोकना आवश्यक है, क्योंकि धातु के चिप्स कई खतरों के साथ साथ तेज किनारों से संभावित चोट भी पैदा कर सकते हैं।
फाइल का उपयोग करते समय कार्य टुकड़ों को दोनों किनारों पर एक नियमित फॉरवर्ड स्ट्रोक गति का उपयोग करना भी फाइलिंग और लगातार परिणाम सुनिश्चित करने के लिए अच्छा अभ्यास है। पाइप काटते समय पाइप के वाइस हैंडल को अत्यधिक कसने से पाइप टूट सकता है या क्षतिग्रस्त हो सकता है। वुड ब्लॉक पर काम करते समय छेनी के अत्याधुनिक पर अपना ध्यान केंद्रित रखना सटीकता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ब्लेड की पूरी लंबाई के लिए प्रति मिनट 40 से 50 स्ट्रोक की गति से चिन्हित खांचे पर ब्लेड को आगे पीछे करें। चिपिंग प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले उड़ने वाले मलबे के संभावित खतरों में आपकी आंखों की रक्षा के लिए कंक्रीट को चिप करते समय चश्मा पहनना आवश्यक है। वाइस हैंडल पर प्रहार करने के लिए हथौड़े का उपयोग करना वर्क पीस को पकड़ने के लिए एक सामान्य तकनीक है, खासकर जब वर्क पीस को मजबूती से सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है। एक ग्राइंडिंग व्हील के किनारे एक सपाट छेनी को पीसना, जिसे साइड ग्राइंडिंग के रूप में भी जाना जाता है, छेनी के काटने वाले किनारे को तेज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य तकनीक है। सीमेंट मोटर पानी मिश्रण तैयार करना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम व्यापार के बुनियादी उपकरणों और उपकरणों का उपयोग करते हुए कुछ सुरक्षा बिंदुओं को रिकॉर्ड करें। कुछ शासकों में तेज धार हो सकती है। आकस्मिक कटौती या चोटों को रोकने के लिए उन्हें देखभाल के साथ संभालें। फ्लैट फाइल। अपनी आंखों को उड़ने वाले धातु के चिप्स और धूल से बचाने के लिए हमेशा सुरक्षा चश्मा पहनें। अपने हाथों को कट और घर्षण से बचाने के लिए दस्ताने पहने पर विचार करें, खासकर जब खुरदरी या तेज सामग्री दाखिल करें। ब्रिक पंच। अपनी आंखों को उड़ने वाले मलबे या धातु के टुकड़ों से बचाने के लिए हमेशा उपयुक्त पीपीई जैसे सुरक्षा चश्मा पहनें। चिजल। उपयोग करने से पहले किसी भी क्षति या दोष के लिए छेनी का निरीक्षण करें जो इनके प्रदर्शन या सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। ड्रिल बिट। अपनी आंखों को उड़ने वाले मलबे और धूल से बचाने के लिए हमेशा सुरक्षा चश्मा पहनें। दस्ताने आपके हाथों को कटौती और घर्षण से बचा सकते हैं, खासकर जब कठोर या खुरदरी सामग्री ड्रिलिंग करते हैं। स्क्राइबर। किसी भी क्षति जैसे ढीले या फटे हुए टिप्स, धातु के शरीर पर गड़गड़ाहट या सुस्त बिंदुओं की जांच करें। एक क्षतिग्रस्त स्क्राइबर टूट सकता है और संभावित रूप से चोट का कारण बन सकता है। हथौड़ा सिर के साथ आकस्मिक संपर्क से बचने के लिए अपने हाथों को हड़ताली क्षेत्र से दूर रखें। ट्राई स्क्वायर। किसी भी दोष, बेंड या क्षति के लिए ट्राई स्क्वायर का निरीक्षण करें जो इसकी सटीकता को प्रभावित कर सकता है। बेंच वाइस। उंगलियों को पिंच करने या फंसाने से बचने के लिए बेंच वाइस हैंडल का संचालन करते समय सावधानी बरतें। चोटों को रोकने के लिए हाथों को वाइस मैकेनिज्म और हैंडल से रास्ते से दूर रखें। स्टॉक और डाइज। स्टॉक और डाई का उपयोग करते समय फिसलना या अस्थिरता को रोकने के लिए एक स्थिर और सपाट सतह पर काम करें। पाइप वाइस। वर्कपीस को वाइस में जितना संभव हो सके जबड़े के करीब रखें ताकि आरी, फाइलिंग आदि के दौरान कंपन को रोका जा सके। पाइप रिंच को मोड़ते समय अत्यधिक बल से फिसलन और संभावित चोट लग सकती है। बेसिक रेंज का उपयोग करते समय बल लगाने से धीरे धीरे बेहतर नियंत्रण की अनुमति मिलती है और दुर्घटनाओं का खतरा कम हो जाता है। जंपर। सुनिश्चित करें कि जिस क्षेत्र में आप ड्रिलिंग कर रहे हैं वहां कोई बिजली के तार, पाइप या अन्य खतरे नहीं हैं। ब्लॉक ट्रॉवेल। आकस्मिक कटौती या चोटों को रोकने के लिए ट्रॉवेल ब्लेड के तेज किनारों से सावधान रहें। इस पाठ के अंत में हमने देखा है व्यावसायिक खतरों और उनके संबंधित स्रोतों की पहचान करना और उनसे बचने के लिए उपयुक्त तरीके सुझाना, विद्युत दुर्घटनाओं से बचने के लिए निवारक उपाय करना, व्यापार में काम करते समय बरती जाने वाली सावधानियों को समझें और उनका अभ्यास करना, व्यापार उपकरण और उपकरण का उपयोग करते समय सुरक्षा बिंदुओं को रिकॉर्ड करना। आशा करते हैं कि आपको इस सेशन की स्पष्ट समझ हुई होगी। सभी को धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।